हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज़। जो भी लोग मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट्स को फॉलो कर रहे हैं उन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया गाइज़। आप सभी की लाइफ में माता लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे, डिवाइन प्रोटेक्शन आपको मिलता रहे और आपकी जो भी जेन्युइन इच्छाएं हैं वो बहुत बहुत जल्द पूरा होना शुरू हो जाए, यही दुआ है आप सभी के लिए। आज हम चेक करेंगे कि जो भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं आपके डीएम की एनर्जी क्या है। लेकिन उससे पहले गाइज़ मैं एक और चीज़ यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी होती क्या है? वैसे तो मैंने बहुत सारे वीडियोस यहाँ पर अपलोड किए हैं, लेकिन मैं ब्रीफ में शॉर्ट में एक थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि हो क्या रहा है ना, बहुत सारे लोग अपने आप को ट्विन फ्लेम जर्नी में उन्हें लगता है कि हम लोग भी ट्विन फ्लेम्स है, डीएम है, डीएफ है, बिकॉज कलेक्टिव की जो एनर्जी है वो मैच हो जाती है। डीएम डीएफ की एनर्जी समटाइम्स बाकी कनेक्शंस में भी मैच हो जाती है, राइट। तो उन्हें लगता है कि हम भी शायद ट्विन फ्लेम्स हैं। आपको एक बात बता दूं, ट्विन फ्लेम्स वॉरियर्स होते हैं। ट्विन फ्लेम्स की लाइफ बहुत ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा स्ट्रगलिंग होती है। बहुत सारे टेस्ट एंड ट्रिगर्स का सामना करना पड़ता है। डिवाइन फेमिनाइन हो चाहे डिवाइन मैस्कुलिन हो, वो बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे लोग होते हैं ना जो कभी हार नहीं मानते हैं, कभी भी गिव अप नहीं करते हैं। सिचुएशन जितनी भी बुरे से बुरी आ जाए वो कभी भी गिव अप नहीं करते हैं। अगर आपके स्ट्रगलिंग टाइम में आपके माइंड में कभी भी ये ख्याल आया है ना कि शायद मुझे अब रहना ही नहीं है इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में, तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो। बिकॉज ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो, देखो, लाइफ में बद से बदतर सिचुएशन भी आ जाए लेकिन वो ब्रह्मांड से हमेशा यही बोलते हैं कि तुम चाहे मुझे जितने भी चैलेंजेस दे दो, मैं इसे पार करूँगा या पार करूँगी। तुम मेरी जितनी परीक्षाएं लेनी है आप ले सकते हो। लेकिन उनके माइंड में ये थॉट कभी नहीं आता है कि मुझे अब जीना ही नहीं है, मुझे जीकर फ़ायदा ही नहीं है। ये थॉट ट्विन फ्लेम्स के माइंड में कभी नहीं आता, बिकॉज वो बने ही ऐसे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल होते हैं। एक हाथ रेयर केस में किसी के माइंड में आ गया होगा तो वो अलग बात है गाइज, राइट। रेयर केसेस, एक्सेप्शनल चीज़ें हर जगह होती है, लेकिन अगर 100% ट्विन फ्लेम्स है तो 99% ट्विन फ्लेम्स कभी भी ये उनके माइंड में थॉट नहीं आता है कि लाइफ में जो भी स्ट्रगल्स चल रहे हैं उस दौरान उनका माइंड कभी उन्हें कोई गलत डिसीजन लेने के लिए पुश करे, खुद को ख़त्म करने के लिए पुश करे। नो, वो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। और ख़ास करके ट्विन फ्लेम्स बाकी लोगों को हील करने के लिए, गाइड करने के लिए, सही राह दिखाने के लिए आते हैं। एनजीओस से कनेक्ट होते हैं। इनका जो उद्देश्य होता है वो यही होता है, मदर अर्थ की वाइब्रेशन को और ज़्यादा हायर वाइब्रेशन में लेकर जाना, और ज़्यादा खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को मिरर करके, ट्रिगर करके अवेकन करना, और दोनों ने एक साथ मिलकर सोल पर्पस को सर्व करना। अगर आप सालों साल से, मतलब 2 साल से ज़्यादा, मिनिमम 2 साल के अंदर फेमिनाइंस को पता चल जाता है और वो जर्नी को एक्सेप्ट कर लेती है, डीएम हो चाहे डीएफ हो, खास करके डीएफ, अगर 2 साल से आगे, 3 साल, 4 साल, 5 साल आपको लग रहा है आपका डीएम अवेकन ही नहीं हो रहा है, आप इनर वर्क कर रही हो और वो अवेकन ही नहीं हो रहा है, उसकी लाइफ में कुछ चेंजेस ही नहीं आ रहे हैं, आपको रुकना होगा। आपको सोचना होगा कि क्या सच में आप ट्विन फ्लेम हो, आप डिवाइन फेमिनाइन हो, जिसे आप अपना डीएम समझ रहे हो, क्या वही आपका डीएम है। बिकॉज फेमिनाइन जो भी इनर वर्क करती है, जो भी साधना करती है, उसका सीधा असर उसके डिवाइन काउंटर पार्ट डीएम एनर्जी पर पड़ता है और वो आपको 3D रियलिटी में भी दिखाई देता है। डीएम के लाइफ में भी चेंजेस आते हैं, डीएम भी चेंज होते हैं, उनको भी उनका लाइफ पर्पस मिलता है, सोल पर्पस मिलता है, वो भी चैनलिंग करना शुरू कर देते हैं, हीलिंग करना शुरू कर देते हैं, एनजीओस से जुड़ना शुरू कर देते हैं, पॉलिटिक्स में जाते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में जाते हैं तो खुद के स्वार्थ के लिए नहीं, जो आजकल चल रहा है। रियल डीएम एनर्जी कभी भी खुद के स्वार्थ के लिए पॉलिटिक्स में नहीं जाते हैं, वो हमेशा जनता का सोचकर, जन कल्याण के लिए ही पॉलिटिक्स से जुड़ते हैं। एक बात हमेशा याद रखो। और डिवाइन फेमिनाइंस भी हमेशा लोगों की भलाई के लिए, सच्चाई के लिए ही काम करती है।
तो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर वो ब्लड है, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, आपके अंदर वो करेज है कि आप खुद को भी हील कर सकते हो और लोगों को भी हील कर सकते हो, दुनिया को हील कर सकते हो, तो ही आप ट्विन फ्लेम हो। अदरवाइज ट्विन फ्लेम का लेबल लगाकर, टैग लगाकर मत घूमिए, खुद की लाइफ को स्पॉइल मत कीजिए। ये एक वार्निंग मैसेजेस है जो अपने आप को डीएम या डीएफ समझ रहा है। अगर आपके अंदर सच में ये क्वालिटीज़ है और आपका इनर वर्क अगर आपके डीएम पर काम कर रहा है, तो ही आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, अदरवाइज नो। और ट्विन फ्लेम जर्नी कोई और आपको एक्सप्लेन करने से बेहतर आपकी अंतरात्मा ही आपको एक्सप्लेन करती है। अगर आपको 1111 नंबर दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम हो। ये एक यूनिवर्सल नंबर है, ये हर किसी को दिखाई देता है, बिकॉज हर एक इंसान ब्रह्मांड का बच्चा है। तो ऐसा मत समझो कि ये नंबर हमें दिखाई दे रहा है तो हम ही ट्विन फ्लेम से, नो। ये आपकी अंतरात्मा आपको बताती है कि यही आपका डीएम है। एक बात हमेशा याद रखो, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं कि डीएम और डीएफ की करंट एनर्जी क्या चल रही है। यहाँ पर जो एनर्जीज है गाइस, देखो डीएम की लाइफ में बहुत तगड़े तगड़े ट्रिगर्स उन्हें मिल रहे हैं। उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैवीनेस की एनर्जी है। डीएम एनर्जी फियर से ऑपरेट कर रही है, डिस्टॉर्टेड एनर्जी से ऑपरेट कर रही है, फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी है, डिप्रेशन की एनर्जी है। डीएम्स को रात रात भर नींद नहीं आ रही है, डीएम्स की आंखें सूज रही है, डार्क सर्कल्स बढ़ रहे हैं, या फिर किसी का हेयर फॉल हो रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा विविड ड्रीम्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीएफ के सपने उन्हें आ रहे हैं, और इतने ज़्यादा साइंस, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज़ यूनिवर्स उन्हें दिखा रहे हैं कि डीएम पागल हो रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। और इतना सब कुछ होते हुए भी जो सबसे एक चीज़ है वो है कि डीएफ की एनर्जी उन्हें नहीं मिल रही है। डीएफ की एनर्जी मिसिंग है उनकी लाइफ से, बिकॉज डीएफ उनके बारे में नहीं सोच रही है। डीएफ डिटैचमेंट में चली गई है। डीएफ पूरा फोकस अपने आप पर लेकर आई है। डीएफ अपने आप में कंप्लीशन फील कर रही है। डीएफ ने पूरा अपना जो एनर्जी है, जो कुछ भी है, वो पूरी तरीके से ब्रह्मांड को सरेंडर कर दिया है। पूरी एनर्जीज डीएफ ने अपने तरफ पुल कर ली है। मतलब जो भी डीएफ स्टार्टिंग फेजेस में डिस्टॉर्टेड एनर्जीज में थी, रो रही थी, परेशान हो रही थी, और जो कुछ भी उन्होंने उस परेशानी में एनर्जी अपने डीएम को दे दी या थर्ड पार्टीज़ को दे दी, अब वो एनर्जी डीएफ्स ने पूरी तरीके से अपनी तरफ खींच ली है। तो हो क्या रहा है, जब डीएफ पूरी एनर्जी अपनी तरफ खींच लेती है तो डीएम को एनर्जी नहीं मिलती है थर्ड पार्टी को एंटरटेन करने के लिए। और जब डीएम को डीएफ की एनर्जी नहीं मिलती है तो होता क्या है, यही से असली खेल शुरू होता है कि डीएम और थर्ड पार्टी कार्मिक्स के बीच में बहुत बड़े बड़े लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाता है। डीएम्स की आंखें खुलना शुरू हो जाता है, डीएम्स को क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाता है, और फिर पूरी तरीके से ब्रह्मांड डीएम को आईना दिखाता है कि देखो तुम्हारी खुद की असलियत क्या है, तुम्हारी खुद की सच्चाई क्या है। तुम अपने डीएफ को नहीं छोड़ रहे थे, तुम खुद को छोड़कर भाग रहे थे। तुम खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तुम खुद को ही, मतलब जो तुम डीएफ के बारे में गलत सोच रहे थे ना, तुम डीएफ के बारे में गलत नहीं सोच रहे थे, तुम खुद के बारे में गलत सोच रहे थे। तुम खुद से प्यार नहीं कर रहे थे, तुम खुद से भाग रहे थे, तुम खुद से गुस्सा थे। ये सब चीज़ें होती है बिकॉज ये सोल एक है दो बॉडीज़ में। तो डीएम जो भी फील करता है वो डीएफ के लिए नहीं होता है, वो खुद के लिए होता है। और डीएफ अपने डीएम के लिए जो भी फील करती है वो अपने लिए, डीएम के लिए नहीं होता है, वो खुद के लिए होता है। एक बात हमेशा याद रखो, डीएफ्स को लग रहा है मेरा डीएम ऐसा है वैसा है, वो नहीं है, आप हो। तो उस पर्टिकुलर इशू को हील करो। और अगर आप डीएम एनर्जी में हो और आज भी आप अपने डीएफ एनर्जी को ब्लेम कर रहे हो, तो वो प्रॉब्लम उसका नहीं है, आपका है, उसे हील करो। और अगर आप अपने डीएफ के बारे में अनकंडीशनल लव फील कर रहे हो, तो आपकी डीएफ भी अनकंडीशनल लव ही फील कर रही है, बिकॉज अब वो पूरी तरीके से सेल्फ लव की एनर्जी में है, इसलिए आप उसके लिए अनकंडीशनल लव फील कर रहे हो। अब आपको भी उस एनर्जी में आना होगा। दोनों जब अनकंडीशनल लव की फ्रीक्वेंसी में आएंगे, लव वाइब्रेशन में आएंगे, क्राउन चक्रा बैलेंस हो जाएगा, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा पूरी तरीके से मर्कबा एक्टिवेशन हो जाएगा, देन आपका रियूनियन 3D में मैनिफेस्ट हो जाएगा। 3D में रियूनियन मैनिफेस्ट होने से पहले जो भी डीएम और डीएफ की लाइफ में कार्मिक्स है, उन्हें पूरी तरीके से हटाने का काम यहाँ पर चल रहा है। यूनिवर्स की लीला होगी कि यूनिवर्स किस तरीके से डीएम और डीएफ दोनों साइड, जिसकी भी तरफ से थर्ड पार्टी एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, उन थर्ड पार्टीज़ को किस तरीके से इस ट्विन फ्लेम जर्नी से दूर हटाना है, ये पूरा डिवाइन का प्लान होगा। बिकॉज ट्विन फ्लेम जर्नी देखो, आपके हाथ में बस इनर वर्क होता है।
आपको इनवर्क करना होता है, अपने इश्यूज़ को हील करना होता है, अपनी अशुद्धियों को शुद्ध करना होता है और यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आना होता है। बाकी जो भी होता है वो डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से होता है, डिवाइन की मर्ज़ी से होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी आपके मर्ज़ी से नहीं चलती है। आपकी मर्ज़ी बस अपनी हीलिंग, आप जितना ज़्यादा अच्छे से हील करोगे, जितना ज़्यादा एक्सेप्टेंस में आओगे, जितना ज़्यादा खुद की गलतियों को एक्सेप्ट करोगे, बाकी लोगों को लेट गो करोगे, अपने हृदय चक्र को शुद्ध करोगे, उतना जल्दी रियूनियन पॉसिबल होता है। और यही सबसे मुश्किल टास्क होता है, बिकॉज सालों साल बीत जाते हैं लेकिन लोग एक दूसरे को माफ़ नहीं कर पाते हैं, वही पुरानी चीज़ों को लेकर बैठ जाते हैं, जिस वजह से जर्नी स्टक हो जाती है, डिले हो जाती है। और फिर जो रियल ट्रू ट्विन फ्लेम्स भी होते हैं उन्हें भी इस जर्नी पर से विश्वास हटने लगता है और उन्हें लगता है कि ये जर्नी नहीं होती है और इतने डिलेज क्यों आ रहे हैं, शायद मेरे डीएम पर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है। वो चीज़ तो इन्वॉल्व होती ही होती है, लेकिन आप कितना ज़्यादा खुद को हील कर रही हो, इवॉल्व हो रही हो, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ट्विन फ्लेम जर्नी बस 3D रियूनियन की नहीं है, आप अलग रहकर भी एक ही बॉडी में रह रहे हो। तो ये मत समझिए कि आपका डीएम अगर आपके साथ नहीं है तो वो आपके साथ नहीं है, ऐसा नहीं है। वो आप ही के साथ है, आप ही के अंदर है, आप यूनाइटेड हो ऑलरेडी। तो ये मत समझो कि आप दोनों सेपरेटेड हो। सेपरेशन बस एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। कोई अगर गुस्सा कर रहा है, डीएम है चाहे डीएफ है, तो एक बात याद रखो, गुस्सा आप में भ्रम पैदा करता है। भ्रम आपके लाइफ के डिसीजंस को गलत लेने में मजबूर करता है। जब आपने एक बार लाइफ का गलत डिसीजन ले लिया तो सबको पता है आगे लाइफ क्या होती है, बद से बदतर हो जाती है। तो सबसे बड़ा शत्रु आपका कौन सा है, सबसे बड़ी अशुद्धि क्या है, गुस्सा। गुस्से में निकले हुए शब्द इंसान की अंतरात्मा तक, उसकी अंतरात्मा को पूरी तरीके से छलनी कर देते हैं। और यही बातें हृदय चक्र को ब्लॉक कर देती है कि उसने मुझे ये बोला था, उसने मेरे साथ ये किया था, वो किया था। तो आपको भी ध्यान रखना है आप सामने वाले इंसान से किस लहजे में बात करते हो, किस तरीके से बात करते हो। अगर गलती हो गई तो तुरंत ही माफ़ी मांग लीजिए या फिर परमात्मा से माफ़ी मांगिए। और अपने दिल में सामने वाले इंसान के प्रति जो मैल है और आपने खुद के अंदर भी जो गिल्ट पाल कर रखा हुआ है, ये मैसेजेस डीएम्स के लिए हैं। डीएम एनर्जी, अगर कोई यहाँ पर डीएम एनर्जी है, फीमेल बॉडी में है या फिर आप मेल बॉडी में डीएम हो, होता है गाइस, जब आप आपकी डीएफ को छोड़ देते हो ना, एक वक्त बाद आपके अंदर वो गिल्ट क्रिएट होने लगता है। जब आप रियलाइजेशन में आते हो कि मैंने इसके साथ गलत कर दिया, तो बहुत ज़्यादा गिल्ट की एक भावना आती है। या फिर कुछ डीएम फाइनेंशियली उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, तो उन्हें हमेशा एक गिल्ट होता है कि भाई मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं मेरे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकूँ, मेरी वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकूँ, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकूँ। तो वो हमेशा एक गिल्ट में जीते हैं कि मेरे पास वो नहीं है, मैं उन लोगों को सब कुछ नहीं दे सकता हूँ, मैं डिज़र्विंग नहीं हूँ। तो वहाँ पर आपके अंदर एक अनवर्दीनेस की एनर्जी आ जाती है, इनसिक्योरिटी आ जाती है, गिल्ट आ जाता है। तो ये तीनों एनर्जी आपके लोअर चक्रास को ब्लॉक कर देती है, रूट चक्रा को ब्लॉक कर देती है, सेक्रल चक्रा को ब्लॉक कर देती है। जिस इंसान के पास पैसा नहीं होता है, स्टेबिलिटी नहीं होती है, ऑटोमेटिकली उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी लो हो जाता है, राइट। बिकॉज कोई भी आकर कुछ भी उसे बोल जाता है, तो उसका कॉन्फिडेंस लो हुआ, मतलब उसका सोलर प्लेक्सस चक्रा यहाँ पर ब्लॉक हो गया। तो लोअर 3 चक्रास ब्लॉक है, मतलब लाइफ में आगे होगा ही क्या इंसान का। तो अगर किसी को लग रहा है, चाहे आप डीएम हो चाहे डीएफ हो, जिस भी चीज़ का गिल्ट है, गिल्ट को रिलीज़ करो, अपने अंदर चीज़ों को चेंज करो। जब आप पूरी तरीके से, आपका सबकॉन्शियस माइंड चेंज हो जाएगा, आपके लोअर चक्रास की एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी हायर चक्रास में, तो ऑटोमेटिकली आपके पास पैसा भी आएगा, स्टेबिलिटी भी आएगी और वो सब आपको मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपका रीयूनियन 3D में मैनिफेस्ट होने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा। तो यही है आज का एनर्जी अपडेट। ट्विन फ्लेम्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं। तो आई होप रियल ट्विन फ्लेम्स को समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको क्या बताया है। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।